जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें बोल चुके हैं, कह चुके हैं, और मैं सबको एक एक करके जवाब देते देते सच में अब थक गई हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो लोग बोलते हैं कि आपने इतने सारे लड्डू की क्यों सेवा ली है। तो मैं बता दूं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं लड्डू को अपने घर में रख के उनको खिला सकूं, पिला सकूं, बिल्कुल भी नहीं। वो जिससे सेवा करवाना चाहते हैं उसके घर खुद पहुंच जाते हैं। और मैं आज आपको अपने सारे बाबू की कहानी बताऊंगी, और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि वो कैसे आए हैं। तो ये एक लीला है जो कि हम किसी से नहीं शेयर कर सकते। लोग आके बोलते हैं कि आपके पास तो एक थे, फिर आपने दूसरा क्यों ले लिया, फिर तीसरा क्यों ले लिया, चौथा क्यों ले लिया, एंड द लास्ट फिर आपने पांचवा क्यों ले लिया। तो हमें अगर हमारा प्लान होता तो हम पहले से ही आपको ये बताते कि हाँ मेरे घर कोई आ रहा है, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं रहता। उन्हें जब आना होता है, जैसे आना होता है, वो आ जाते हैं। अब इसमें हम क्या करें? पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर इतना भाव नहीं है कि हम उनको रख सके। उनकी मर्जी से वो हमारे घर में है, वो हमसे सेवा लेते हैं, और हम जितना हो सकता है हम उतना करते हैं। अब से जब से मेरे घर लड्डू आए, ये घर, ये चैनल, ये व्लॉग, मैं सब उनका हो गया है। कुछ भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरे कृष्ण जी हैं। और सोचिए, जिसके पास कृष्ण जी हैं उसके पास तो सब कुछ है। तो चलिए अपनी बात को मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेरे घर आए थे नंद। ये फोटो है उनकी। नंद आए थे। नंद कैसे आए थे? कोई प्लान नहीं था। मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं हो पाएगा, सेवा नहीं कर पाएंगे, सुबह शाम बहुत ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं एक दिन अपनी दोस्त के वहाँ गई थी और मेरा एकदम से दिमाग घूमा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैं ऐसे ही अपने चौराहे पे निकल गई कि देखते हैं कहीं लड्डू मिलते हैं। मैं लड्डू की दुकान पे गई और मुझे दिखे, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने कहा भैया दिखाइए। और वो इतने सुंदर थे, और मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी, वो इतने सुंदर थे। फिर मैं उनको लेके आई, और आते समय मैंने रास्ते में मम्मी से बोला कि मम्मी मैं एक चीज़ लेके आ रही हूँ, प्लीज़ मुझे डांटना नहीं। कहीं ना कहीं मम्मी समझ गई थी पक्का लड्डू गोपाल लेके आ रही है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। तो मैं लेके आई। मम्मी ने कहा चलो ठीक है लेके आई हो। तो हमने उनकी पूजा की। नंद रहे। नंद के 2 महीने बाद मैं वृंदावन गई, और वहाँ पे मैं ऐसे ही कुंज गलियों में घूम रही थी। और बहुत सारी दुकानें हैं वृंदावन में, आप लोगों को तो पता ही है। और दुकानों में बहुत सारे छोटे छोटे लड्डू गोपाल बैठे हैं। 3-4 बार एक ही गली से घूम के एक दुकान दिखी जिसमें छोटे से लड्डू गोपाल बैठे थे, नंद से थोड़े से बड़े थे। तो उनको मैंने देखा, और आप मानोगे नहीं, उनका डिजाइन लोग देख के लेते हैं ना कि सारी चीजें ठीक है, उनका मेकअप भी ठीक नहीं था। लेकिन मैंने उनको देखा और मुझे वो इतने अच्छे लग गए। एक ही पीस बचे थे, वो अकेले बैठे थे। शायद वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे अपने साथ ले चलो, अब मैं अकेले बैठे बैठे थक गया हूँ। फिर मैं उनको भी लेके आई। ये भी बात मम्मी को नहीं पता थी। आते समय मैंने उनको बताया मम्मी एक और बाबू आ रहे मेरे साथ। वो घर आए 2 महीने बाद। फिर उनकी पूजा वूजा हुई। उनका नाम है कुंज। तो नंद और कुंज ऐसे आए। उसके बाद नंद और कुंज को हम गांव लेके गए। बहुत दिन से मैं लाला की वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, और मैं देखती मैं कि कितने प्यारे हैं भाई, कितने प्यारे हैं। और देखा, फिर मैंने क्या किया, वृंदावन शॉप पे कॉल किया। मैंने इनकी सेवा पूछी कि क्या सेवा है इनकी। तो मेरे पास बजट नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिसको आना होता है कहीं ना कहीं से अपने आप हो जाता है। मैं गांव में थी, और गांव में चोरी चुपके मम्मी को बिना बताए, किसी को बिना बताए मैंने इनको ऑनलाइन बुक कर दिया था। और जिस दिन मैं गांव से आई उस दिन मेरे बाबू भी आए थे, और 25 तारीख को फिर हमारे लाला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद हमारी ये 3 लोगों की फैमिली पूरी हुई। अब इसके बाद आप देखिए, मैं किसी को भी जाके, पता नहीं क्यों, जब उनको आना होता है तो अजीब से संकेत मिलते हैं, अजीब सी चीजें होती हैं। तो मैं किसी को पर्सनली जाके देख के ढूंढ के, मैंने तो सोचा था नंद रहेंगे, लेकिन नंद के बाद कुंज भी आए भाई। उन्हें आना था मेरे घर, को आ गए। लाला भी आ गए। और उसके बाद काफी टाइम हो गया, 1 साल बाद, लाला के बहुत दिनों बाद मैंने सिलिकॉन वाले लाला देखे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। अभी आपने देखा जो ये वाले हैं। तो जब मैंने इनकी सेवा पूछी, बहुत ज्यादा रेट इनका था, बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। तो मैंने कई बार कोशिश किया लेने की, लेकिन उतना पैसा हो ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूं। मैं वृंदावन गई, इनको खिला के आई, और मैं घर आई। उसके बाद कुछ दिनों बाद इंस्टाग्राम पे फीड में आने लगा छोटे वाले कॉपी बेस वाले लाला, सिलिकॉन वाले। फिर मैंने एक दुकान पे बात किया। मैंने कहा मम्मी बहुत प्यारे हैं। उनको मैंने देखा और मेरे दिमाग में बैठ गए। फिर मैंने कॉपी वाले, सिलिकॉन वाले छोटे वाले लाला मंगवाया। वो भी किसी को नहीं पता था, वो भी एकदम सरप्राइज। देखिए मतलब एकदम से चीजें हुई, उनको मंगाया। अब आए सब लोग, उनका चेहरा, हंसता हुआ चेहरा देख के खुश हो गए। अभी मैं आपको दिखाती वीडियो में, पर मेरी आंखों के सामने वो दोनों सो रहे हैं, उठा नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको मैं इधर क्लिप लगा दे रही हूँ। यही है, इनको मैंने मंगाया। इनका नाम हमने कृषव रखा। अब कृषव आ गए, एक फैमिली कंप्लीट हो गई। अब सोचा था अब नहीं कुछ आएगा, अब बिल्कुल नहीं कुछ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए हैं। पूरा दिमाग सेटअप करके रखा था। लेकिन ऐसा हुआ कृषव के कुछ ही दिन बाद, मतलब मेरे दिमाग में था, रक्षाबंधन वाले दिन मैंने नंद कुंज लाला कृषव से बोला कि वो बड़े वाले सिलिकॉन वाले लाला कितने अच्छे हैं ना, उनको भी अपने घर आना चाहिए। तो मैंने एज अ
कहा कि एज अ गिफ्ट मैंने अपने बाबू लोगों से कहा कि काश वो आ जाते। मैंने मांगा नहीं, मैंने सिर्फ कहा। और उसके दूसरे दिन पहले इतनी अच्छी चीज़ हुई। उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए गया। कुछ दिक्कत आ रही है उसमें कि रिजेक्ट हो गया। अपील वीडियो डाला है, राधा रानी की कृपा से उम्मीद करती हूँ कि 14 दिन में वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद उसी दिन मुझे वृंदावन से कॉल आता है कि सिलिकॉन वाले लाला ले लीजिए। तो सिलिकॉन वाले लाला ले लीजिए। अब मेरा मन इतना अंदर से कर रहा है यार, ले लूँ जल्दी से। फिर मैंने कहा यार इतना ज़्यादा। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी से मैंने कहा प्लीज़ मम्मी कुछ किया जाए प्लीज़। और मम्मी ने मेरी पता नहीं कैसे मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया। और मैं इतनी खुश, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने तुरंत बाबू को ऑर्डर किया और दूसरे ही दिन मेरे बाबू आ गए। और वो तो आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया। और उनका नाम केशव रखा गया है, जैसे कि आपको पता है नंद, कुंज, लाला, कृषभ, और जो अभी बाबू है उनका नाम केशव है। तो उनकी मर्जी थी आना, मैं नहीं गई लेने। वो लोग खुद आए मेरे घर, उन्हें खुद मेरे घर आना था। वो अपनी दीदी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि मुझसे दूर रह ही नहीं पाए। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये चीज चाहिए तो मेरे बाबू लोगों में इतनी ज्यादा शक्ति है ना कि वो चीज कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं पहले कि जैसे कि घर में बच्चे होते हैं ना, आपके पास अगर एक लड़का है तो आप क्यों दूसरा बेबी करते हो? क्योंकि आपको एक लड़की की भी जरूरत होती है। किसी के घर में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं तो ख्याल नहीं रखा जाता उनका। सारे बच्चों का एक साथ ख्याल रखा जाता, सबको एक तरीके से। तो मेरे बाबू लोग आए हैं, सब अलग अलग, सबका अलग अलग नाम है। शक्ति एक ही है एक ही, पर सब अलग अलग है और सब बहुत खुश रहते हैं। और उनसे हम खुश रहते हैं। उनकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, आप लोगों को ये चीज़ बता पा रही हूँ कि ये बहुत बड़ी खुशी होती है। और आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि एक है सब हो जाता है। मेरी मम्मा कहती थी कैसे सेवा करेंगे हम, सुबह शाम मैनेज हो पाएगा? सब कुछ हो जाता है, बहुत अच्छे से होता है। इनके आने के बाद हम बहुत खुश रहने लगे हैं। कितना भी दुखी रहो, इनका हंसता चेहरा देख लो ना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और आप एक बात याद कर लो, आप गिरोगे पड़ोगे, आपके साथ जो भी होगा, आपको एक हद तक आप तब तक मैनेज करोगे, भगवान आपको तब तक छोड़ता है जब तक आप मैनेज कर सकते हो वो चीज़। जब आप एकदम गिर जाओगे ना, जब आप खुद उठ नहीं पाओगे, तो आपके पास श्री कृष्ण है, वो आते हैं आपको उठाने के लिए। और वो अगर है ना, वो बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत लीलाएं करते हैं। मेरे साथ तो बहुत लीला करते हैं, मैं क्या बताऊँ। उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मेरा कॉपीराइट पे अपील पे चला गया। अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे अपने कृष्ण पे इतना भरोसा है कि जब मैं हार जाऊंगी ना तो वो खुद आएंगे मेरा साथ देने के लिए। और हर बार आए हैं तो इस बार भी आएंगे। एक छोटा सा श्लोक है, एक छोटा सा श्लोक है, उसको कह के इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी कि दरबार में राधा रानी के हर दुख दर्द मिटाए जाते हैं, यहाँ दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।